बोले कि मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि होना, 7 वर्ष की अवधि होना, 7 महीनों की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, और तो और 7 क्षण 7 सेकंड्स की भी आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। तो कितनी आवश्यकता है मुक्ति के लिए? बोले 1 क्षण, आधा क्षण। मतलब बोले कि अगर आज 7वां दिन होता और तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और प्राण भी तुम्हारे पूरे शरीर, प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं केवल एक स्थान, पहले पैरों से प्राण निकलते 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 ऊपर आते हैं, गर्भ से फिर छाती में आते हैं, और कंठ में आकर के मुख से प्राण निकल जाते हैं। बोले तुम्हारे सर्वांगीण अंग से प्राण जा चुके होते, केवल मुख से प्राण निकलने वाले होते उस अंतिम क्षण में। और इतनी, इसको कितनी देर लगती है प्राण निकलने में? 1 क्षण लगता है, 1 सेकंड में निकल जाते हैं, पर निकलते नीचे से ऊपर तक है। तो बोले तुम्हारा आधा क्षण हुआ होता, बस तुम्हारी अंतिम श्वास ले रहे होते प्राण निकलने की, उस समय यदि मैं आ जाता और तुम्हारे कान में केवल कृष्ण कह देता, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? 1 क्षण से भी कम। फिर भले ही जीवन भर उसने कितने भी पाप किए हों, जीवन भर उसने पापों की सारी झड़ियां लगा दी हों भले ही, लेकिन यदि अंतिम क्षण में उसने हरि नाम सुन लिया या हरि नाम गा लिया, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तुमको एक ब्राह्मण बालक ने 7 दिन की अवधि दे दी, क्यों? इस पर विचार नहीं आ रहा तुम्हारे चित्त में? परीक्षित कहते हैं भगवान आप ही आज्ञा करो ना, मैं क्या करूं? बोले 7 दिन की अवधि मिली है, इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तुमको मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं मिले हैं, मुक्ति के लिए तो 1 क्षण भी काफी है। तो फिर किसके लिए मुझे 7 दिन की अवधि मिली है? बोले 7 दिन की अवधि, मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति। पर तुमको 7 दिन की अवधि मिली है, इसका मतलब मरने के बाद भगवत दर्शन करो, इसके लिए तुमको 7 दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन बाद प्राण निकले, निकलने से पहले भगवान का दर्शन कर लो, इसके लिए 7 दिन मिले। और वो केवल और केवल एक चीज से होगा, क्या? तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। परीक्षित, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की याचना करो। मैंने जीवन भर कथा करी, आपने जीवन भर नाम जप किया, जगन्नाथ भगवान को खूब भजा, और उसके बाद आपको क्या मिल गई? क्या मिली? मुक्ति। भगवान का नाम भजोगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको मुक्ति मिली तो आप कहां गए? वैकुंठ गए। तो वैकुंठ गए तो जहां आपको बैठने के लिए स्थान दिया गया, बोले हाँ भाई कहां से आओ? राहुल केला से आए हो? अच्छा तुमने बहुत भजन किया है, अच्छा चलो आओ, मुक्ति मिल गई, बैठो यहाँ पे बैठ जाओ। मिल गई मुक्ति। अब जहां आपको बैठने का स्थान मिला, आपने देखा नहीं देखूं और कौन कौन आया है यहाँ पे। आपने जब नजर घुमा करके देखा तो 2-4 आदमियों के बाद ही देखा 10 मुंह वाला रावण भी वहीं बैठा था, उसको भी मुक्ति मिली है। तभी आपने देखा विशाल विकराल जटाओं वाली बैठी, आपने बगल वाले से पूछा ये कौन है? बोले ये पूतना है जिसने जो भगवान को मारने गई थी, इसको भी मुक्ति मिली है। बोले भगवान के हाथों जो मरा सबको मुक्ति मिली है। हम वैसे ही फिर माला घिस रहे थे हैं? हमने इतना भजन किया, इतना पुण्य किया, इतना तप किया मुक्ति प्राप्ति के लिए, और इन राक्षसों ने भगवान से विद्रोह करके मुक्ति प्राप्त कर ली। हम में इनमें अंतर क्या रहा? फिर कुछ भी नहीं। ये है मुक्ति। लेकिन मुक्ति का मतलब होगा मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। पर भक्तिमती मीराबाई ने तो यहीं पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए, सूरदास जी ने तो इसी पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए। अरे सालवेग ने तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ ही रोक दिया बीच सभा में, हिल नहीं पाए ठाकुर जी। जब तक सालवेग नहीं आएगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ सकता।
अपने माधवदास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। हरिदास भक्त के साथ में ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान हो गए। हितहरिवंश महाप्रभु की भक्ति से श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने श्वेत द्वीप को छोड़ करके वृंदावन आ गए। श्री हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के लिए श्री राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी मदन मोहन रूप में प्रकट हो गए। मधु पंडित के लिए ठाकुर जी गोपीनाथ रूप में आ गए। और हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के लिए ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन भक्तों को वैकुंठ के मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्त वैष्णवों से ज्यादा सुख यही पृथ्वी पर ही मिल गया? किसके बदौलत, किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो बस। और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो। इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गए, हाथ जोड़ दे, नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे चिंता ही नहीं है मुक्ति की, अब तो केवल आप ऐसा कर दीजिए, मेरे 7 दिन की श्वास बची है, ये अंतिम श्वास जब निकले उससे पहले मुझे कोई ना दिखे, मेरे ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं ये तो केवल भक्ति से होगा, और भक्ति तुम्हारे चित्त में प्रकट हो ये केवल भागवत जी से होगा। मैं तुमको भागवत सुनाता। तब यहां से सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब आगे बंधुओं बड़ी विस्तार से कथा है और बड़ी सुंदर कथाएं हैं, पर क्या करें, सबको हम प्रणाम मात्र कर लेते हैं। तो सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद कपिल देवूति संवाद। कपिल देवूति संवाद में भगवान कपिल ने देवूति माता से अनेक प्रश्न किए, भगवान ने सबके उत्तर दिए। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की, वन में जाकर के ठाकुर जी को अत्यंत आनंदित करके प्रसन्न किया। और ध्रुव ने अपनी भक्ति में भगवान से व्यसन मांगा, एडिक्शन। ठाकुर जी, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ध्रुव जी की। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं वरदान मांगो। ध्रुव क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्वण मुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथा मृतपानमतः। देखो, एक बात मैं 2-3 कथाओं से कहता आया हूं, आपको भी कहूं।
भक्ति में ये जरूरी नहीं कि आप कितनी देर बैठते हो ठाकुर जी के सामने, भक्ति में ये जरूरी नहीं आप कितनी परिक्रमा लगाते हो, भक्ति में ये जरूरी नहीं आप कितनी माला करते हो, भक्ति में ये जरूरी नहीं आप ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार करते हो, कैसा भोग पधराते हो, ये सब आवश्यक नहीं है। भक्ति में आवश्यक क्या है? आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप ऑफर कैसे करते हो ठाकुर जी को, जो भी कर रहे हो वो किस प्रकार से, आपके भाव कैसे हैं उस समय। हम लोग करते हैं ना कि लोगों से पूजा करते हो, सुबह सुबह कुछ करते हो, पढ़ो, हाँ हनुमान चालीसा करता हूं, दूसरे दिन सुनने बैठो कैसे करता हूं, जन मन हनुमान जी कहते होंगे नेक डटले यार, तू जपता है मेरी सांस चलती, कि इतनी तेज थोड़ी भाग रहा था मैं। नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते, सही बताना, नाम जप करते करते माला कई बार हाथ से छूट जाती है, पूरी होने से पहले कितना कष्ट होता है। राम बड़ी मुश्किल से तो करी थी, हो गई। और एक आजकल एक और है, वो काउंटर रखते हैं लोग, काउंट करते हैं उसमें कितने नाम हो गए हमारे। काउंटर जपते 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 महाराज पहुंचा दिया आपने 2-2.5 लाख। अब आए दिन देखें 2 लाख नाम पहुंच गए हमारे। तभी किसी बालक ने रिफ्रेश कर दिया, 0 कर दिए सवरे। नींद नहीं आ सकती पर। अरे ये नहीं है, आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप ऑफर कैसे करते हो। मैं कहा करता हूं कि पाव भाजी ढकेल पे खाओ बाहर रोड पे, कितने रुपए की मिलेगी? 15 रुपए की मिलेगी। वही पाव भाजी 7 स्टार होटल में जाके ऑर्डर करो, 1000-1500 की मिलेगी। अंतर क्या है? ऑफर। आपको वो उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी ऑफरिंग देखो, वो आपको एक सामान्य से कागज की थाली में दे रहा है, वो एसी चल रहे हैं महाराज, बढ़िया झूमर लगा महंगा वाला, ऊपर टेबल पर बैठे हो और महंगा तो मिलेगा ही। ठीक वैसे ही भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण दिखते हैं ठाकुर जी। स्तुति सब गाते हैं, पर हर किसी की स्तुति का प्रस्तुतिकरण देखो। अब यहां पर ध्रुव जी क्या कह रहे हैं भगवान से कि नाथ मेरी भक्ति पता कैसी हो, मेरी भक्ति ऐसी हो जैसे एक व्यसनी होता है, व्यसनी व्यक्ति होता है, एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह मेरी भक्ति हो। भगवान बोले क्यों, तुम व्यसन की तरह भक्ति क्यों करना चाहते हो? बोले महाराज व्यसनी व्यक्ति में एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले कैसा गुण होता है? बोले व्यसनी व्यक्ति हर चीज में यही सोचता रहता है मैं अपना व्यसन कैसे भोगूं। जैसे आज मौसी के बच्चे आए हैं, आज तो हम पिएंगे, मौसी के बच्चे आए। आज बहन की शादी, आज तो रह ही नहीं सकते, आज तो शादी है। उसको हर चीज में क्या बहाना चाहिए कि मुझे पीना है, मुझे खाना है। आज क्या हो गया, आज लाइट चली गई, राहुल केला की 12 घंटा की लाइट, आज तो पीना ही पड़ेगा, क्या करें, रात कैसे कटेगी हमारी, ऊपर छत पे पिएंगे। आज मेरा विवाह पक्का हो गया, खुशी में पीऊंगा। 4 दिन बाद लड़की ने मना कर दिया, मुझे तुमसे ब्याह नहीं, दुख में पीऊंगा। पीना तो मुझे है। मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गया, तब तो पीना पड़ेगा। फेल हो गए बेटा तुम, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो गम में तो पीऊंगा ही मैं। अरे कहां तक बताएं महाराज, ये तंबाकू आदि खाने वाले कैसे कैसे व्यसनी होते हैं। वो कथा में 3 घंटा बैठ थोड़ी सकते हैं। कीर्तन कथा में गाया जाता है ताकि सबकी सुस्ती चली जाए, ताकि सब लोग करताल बजाएं, थोड़ा नहीं आनंद और आवे। पर व्यसनी व्यक्ति तो ये सोचता है महाराज जी कीर्तन कब करेंगे, कीर्तन होते ही वो अभी आता हूं लघु शंकर, वो गिचाएगा, खा के आएगा। कैसा व्यसनी? व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन को भोगने के। ध्रुव जी कहते हैं नाथ मैं भी व्यसनी व्यक्ति की तरह हो जाऊं, मैं भी केवल बहाने ढूंढा करूं आपका भजन करने के लिए। आज क्या है भाई, आज तुम पास हो गए, आज तो मैं भजन करूंगा, पास हो गया। फेल हो गए, आज तो भजन करना पड़ेगा, फेल हो गया। आज क्या है, बहन की शादी है, आज तो भजन करना पड़ेगा।
मौसी के बच्चे आए, चलो सब मिलके भजन करेंगे। लाइट आ गई, एसी चल रहा है, एसी में बैठ के करेंगे। लाइट चली गई महाराज, तो क्या ऊपर छत पे बैठ के करेंगे? आज माँ ने पाव भाजी बनाए, फिर तो पाव भाजी खाने के बाद ही करेंगे। आज तो व्रत है, व्रत में तो करना ही चाहिए। ध्रुव जी की स्तुति का देखो प्रस्तुतिकरण, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मुझे व्यसनी बना दो। और ये बात कोई मनगणंत नहीं, लिखा है, ये नांज सोल व्यसनम भवाब्धिम, मुझे व्यसन लग जाए आपकी कथा सुनने का। जीवन की कैसी भी स्थिति आए, उस हर स्थिति में व्यसनी केवल व्यसन ढूंढता है। मैं जीवन की हर स्थिति में केवल ये सोचूं कि चलो ठाकुर जी को भज लिया जाए, मेरा जीवन ऐसा एक व्यसनी के भांति कर दो नाथ। भगवान खूब जोर से हंसे ध्रुव जी की स्तुति सुन के, वाह ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बस यही तो हमारा उद्देश्य है, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारी प्रस्तुतिकरण ऐसी हो। दाल चावल बना दिए, भोग लगा दिया ठाकुर जी का, ठाकुर जी भी ऊब जाते हो, रोज 100 ही बना दे, कुछ नया तो करो, कुछ नवीनता तो लाओ उसमें, कुछ तो उसमें नवीनता करो। रोज एक ही स्तुति ठाकुर जी को सुना देते हो, उससे कब कितनी दिन मन लगेगा ठाकुर जी का? ठाकुर जी कुछ ना कुछ नवीन करते रहो ना। मैं कहता हूं इसको अपनी भाषा में रोलर कोस्टर भक्ति करो ठाकुर जी की। कभी तो ले गए ऊपर महाराज, ठाकुर जी बैठे, हाँ हाँ अब क्या करेगा पता नहीं, नीचे आ गए अब तो, ओ ठाकुर जी आनंद दे रहे हैं, हंस रहे हैं, ठाक के मार के बोले या के संग बहुत आनंद आवे भाई, बहुत आनंद करावे मुँह। कभी तो खूब ऊंचो ले जाए, कभी ऐसा महाराज नीचे घुमावे, पेट में गुदगुदी कर दे मेरी। ठाकुर जी को ऐसा सुख मिले, ऐसी भक्ति करो ना ठाकुर जी की। 50 साल हो गए एक ही तरीका से वही चल रहा है, जैसा 50 साल से है वैसी भक्ति चाहिए। ठाकुर जी नहीं बैठते फिर वहां पे, अपना प्रतिनिधि छोड़ दे, तो तुम रहो यहाँ पे, अपनी मूर्ति को जो तू रहे यहाँ पे, तू ही खा इसके दिन के रोज के चना बादाम, मुझ पे नहीं खपते। तो ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, उनके